11 बजे 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है। लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। निर्माणाधीन साइट पर गिरी है लिफ्ट। एनबीसीसी करा रहा था निर्माण। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचे हैं डीएम। आम्रपाली में हो रहा था निर्माण कार्य। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से मिल रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है और बताया ये जा रहा है कि लिफ्ट गिरने से ये पूरा हादसा सामने आया है। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। निर्माणाधीन साइट पर ये लिफ्ट गिरी है और एनबीसीसी ये निर्माण करा रहा था। तो हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने घटना पर दुख जताया है। अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की है, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट से मिल रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं, ताकि जो भी लापरवाही यहां पर बरती गई है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, जरा बताइए, लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या किसी तरह की कोई लापरवाही भी देखने को मिली है यहाँ पर? देखिए, जाहिर तौर पर इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले आपको वो प्रोजेक्ट दिखाना चाहेंगे। ये आम्रपाली का ड्रीम वैली प्रोजेक्ट है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है और यहीं पर हादसा हुआ है। आज सुबह हादसा हुआ है, जिसमें करीब करीब 4 लोगों की मौत हो गई और 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल है उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। जिला अस्पताल में खुद जिलाधिकारी मौजूद है और यहाँ पर लगातार अफसर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, एक बड़ी घटना हुई है, जिसके बाद यहाँ पर लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर मौके पर फोर्स है, वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस भी पहुंच रही है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और आप सामने देखेंगे, ये प्रोजेक्ट है, यहीं पर हादसा हुआ था। आज सुबह हादसा हुआ है, 4 लोग मर गए हैं। फिलहाल इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और साथ ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, दरअसल में एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट का निर्माण करा रहा था। लंबे वक्त से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। एनबीसीसी को हैंडओवर किया गया है। एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए काम करा रहा था और काम तेजी से चल रहा था। लेकिन आज सुबह एक बड़ा हादसा होता है, जिसमें 4 मजदूर घायल हो जाते हैं और करीब करीब 5 से 6 लोग 4 लोग जो है वो मृत हो जाते हैं और 5 से 6 लोग घायल हैं। और फिलहाल आप देखेंगे, यहाँ पर इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोशिश करेंगे। गार्ड साहब, गेट खोलिए। यही हादसा हुआ है। हालांकि देखिए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर गेट बंद किया जा रहा है और पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर मौके पर डीसीपी भी पहुंच रही हैं और लोकेशन का मौका मुआयना करेंगे। इसके अलावा जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हिमांशु, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जरा आप ये भी बताइएगा, जो लिफ्ट गिरी है, क्या वो आम लोगों के लिए थी या फिर जो सामान ले जाने के लिए थी, वो लिफ्ट वहां पर थी जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ है? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर वो लिफ्ट जो है मालवाहक लिफ्ट थी या आम आदमी के आने जाने की लिफ्ट थी। इस पर जो है अभी तक किसी ने टिप्पणी नहीं की है कि आखिर वो लिफ्ट जो थी जिस पर यह हादसा हुआ है, उस पर किस चीज की वो लिफ्ट थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से लगातार हम लोग पूर्व में भी देखते रहे, लापरवाही होती रही और लापरवाही के चलते फिर 4 मजदूरों की मौत हो जाती है। और अब अधिकारी इसी की जांच कर रहे हैं कि आखिर वो मालवाहक लिफ्ट थी या जो लिफ्ट थी वो आम आदमी की लिफ्ट थी या मजदूर उससे आते जाते थे, माल लाते थे। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनको अब खंगाला जा रहा है, जिनको अब तफ्तीश की जाएगी और ये जांच पड़ताल की जाएगी, आखिर लापरवाही किस एंड से हुई है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे, आपको आसपास की तस्वीरें भी दिखाएंगे। पीछे यहाँ मजदूर तमाम इकट्ठा हैं। हालांकि आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। जरा आप उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि वो वहीं पर रहते होंगे, उनको देख के लग रहा है काम करते होंगे वहाँ पर। जरा उनसे बातचीत कीजिए हिमांशु आप। देखिए कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? ये मेरा वीर मलिक नाम है। वीर जी, क्या हुआ है? ये अभी क्या हुआ है कि 9 बजे करीब पैसेंजर लिफ्ट से लेबर जाती थी ऊपर, टावर 8 और 10 की बात है, तो उस पर लेबर कंटिन्यू ऊपर जा रही थी। अब क्या हुआ, रास्ता स्लिप हुआ है, क्या हुआ है वो अब वही बता सकते हैं अंदर जाकर, जो हमारी पैसेंजर लिफ्ट चला रहा था ऑपरेटर। अभी फिलहाल पता चल रहा है लिफ्ट मालवाहक लिफ्ट थी या लेबर लिफ्ट? जी हाँ, लेबर उस पर जाती थी डेली। हम लोग भी जाते थे, हम स्टाफ हैं, मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ।
मैं भी जाता था उसी से, हमारा टावर चल रहा है। अब ये कौन सा टावर है वो? ये टावर 10। जहाँ हादसा हुआ? जी टावर 10 हुआ है, F10। कितने बजे का हादसा है करीब? ये तकरीबन 9 बजे का। अच्छा, और अगर बात करें तो कितने लोग अभी तक सूचना मिल रही है आप लोगों को उस वक्त? अभी तो देखो, अभी क्लियरिटी नहीं कर सकते, अंदर जाने के बाद ही हम क्लियरिटी कर सकते हैं। एक्चुअली हम अपने ऑफिस थे, हमारा ऑफिस दूसरा है सर्वोत्तम स्कूल के पास, अभी यहाँ से आए हैं हम, पता चला क्योंकि F10 F8 हमारा टावर है, और हम देखना चाहते हैं हमारी लेबर तो नहीं है। अभी अंदर जाने के बाद ही सब चीज हम बता सकते हैं कि क्या जाने दे रहे हैं? जाने दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जा सकते हैं। ये हादसा हालांकि जो सामने आया है, इससे पहले भी किसी कोई तरह का हादसा वहां पर हुआ है क्या? और क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एनबीसीसी के अंडर में है, क्या उसके कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है क्या जिससे बातचीत हो सके आपकी? वह छोटे मोटे चलते रहते हैं, पर पैसेंजर लिफ्ट से फर्स्ट ही हादसा है। अंदर अभी तक कोई हादसा नहीं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अंदर अधिकारी मौजूद है? हाँ, अभी तो स्टाफ ऑलरेडी सभी आ चुका होगा कि 9 और 10 के बीच में सारा स्टाफ आ ही जाता है। नहीं, पुलिस अधिकारी अंदर? हाँ, पुलिस अधिकारी अभी अंदर जस्ट पहुंचे हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन जैसे मिली है, अभी एक जिप्सी गई है अंदर। कोई बातचीत हुई आपकी? अभी कोई बात नहीं, बस जा रहे हैं 10-15 मिनट में हम अंदर, हमारे एमडी साहब आ रहे हैं, तो हम लोग जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। टावर 10 से लिफ्ट गिरी है, जानकारी हुई किस फ्लोर से ऊपर से नीचे आई? अभी सुनने में आ रहा है 11 से। 11 से? हाँ, ऊपर जा रही थी, ऊपर से ही नीचे स्लिप हुई है। और कितने लोग थे उस समय लिफ्ट में? अभी 9 आदमी थे उसके अंदर, और एक पैसेंजर लिफ्ट चलाने वाला। अभी देखो क्लियरिटी नहीं है, कोई 12 कोई 13 कोई बता रहा, अब तो जाने के बाद ही पता चलेगा, देखने के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर तौर पर देखिए चांदनी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ करीब करीब लिफ्ट में 10 से 11 लोग मौजूद थे। हालांकि ये अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये पड़ताल की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि लिफ्ट में कितने लोग सवार थे। बताया जा रहा है एक ऑपरेटर, 9 उसमें जो है मजदूर मौजूद थे, और फिलहाल यहाँ पे सभी जब लिफ्ट गिरी है तो वो 11वें फ्लोर से गिरी है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ये यहाँ अंदर काम करते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर एक टावर के, और इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। जी हिमांशु, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, लापरवाही भी यहाँ पर देखी जा रही है, जरा आप ये भी बताइएगा कि जिस वक्त काम चल रहा था, क्योंकि अभी सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है कि उस वक्त वहां पर कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की खबर सामने आई है, काफी लंबे समय से ये काम चल रहा है और काफी वक्त भी लगेगा इसे पूरा होने में, तो क्या कोई इस तरीके से इंतजाम नहीं किए गए थे जिससे कोई घटना ना घटे? देखिए, जाहिर तौर पे लगातार इस तरीके के सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट है वो मानक के अनुरूप थी कि नहीं, जो पैरामीटर से तय पैरामीटर से उनके मुताबिक थी या नहीं, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं पूर्व में भी देखी गई है। अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी चौक पे भी इससे पहले एक घटना हुई थी, जब लिफ्ट गिरी थी, उसमें 2 लोग की करीब करीब मौत हुई थी, और अब ये एक बड़ी घटना हो जाती है जहां पे 4 लोगों की मौत हो जाती है और 5 से 6 लोग घायल है। फिलहाल जिस तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर टावर 10 में ये घटना हुई है। जो जानकारी उन्होंने शुरुआती तौर में दी है उसके मुताबिक 11वें फ्लोर से लिफ्ट नीचे गिरी है, और उस लिफ्ट में 10 से 11 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक लिफ्ट ऑपरेटर था और 8 से 10 लोग जो मजदूर हैं वो मौजूद थे। फिलहाल उसमें जो सूचना आ रही है शुरुआती तौर पे, उसमें बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हैं, और ऐसे में अब ये जांच पड़ताल का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसमें सख्त कार्रवाई की बात कही, और जो घायल नहीं है, समुचित इलाज भी जो लोग घायल हैं उनको दिया जा रहा है, और आगे जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। कितने लोग घायल हैं और कितने लोग गिरे और कैसे गिरे? ये कुल 5 लोग हैं जो इंजर्ड हैं और थोड़े क्रिटिकल भी हैं, उनको हम लोग पूरा इलाज दे रहे हैं यहाँ पे जिला अस्पताल में, और 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कैसे लिफ्ट गिर रही थी? अभी पूरी घटना की जांच हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बचाव कार्य चल रहा है, ताकि हमारे जो लोग घायल हैं उनको इलाज मिल सके। इसमें जो भी दोषी होगा वो अभी हम लोग छानबीन करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल हिमांशु, एक बात और सामने यहाँ पर आ रही है कि जिस तरीके से पूरा ये निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर इससे पहले भी कई ऐसे हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें लिफ्ट गिरने की वजह से हादसे हुए हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान भी लिया और कहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब कोई ऐसा हादसा होता है तो सीधे बिल्डर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एनबीसीसी को ट्रांसफर था, एनबीसीसी इसका निर्माण करा रहा था, और अब ये देखना होगा कि जो पैरामीटर्स हैं उस पर वो खरा उतर रहा था कि नहीं, जो तय मानक है उसके अनुरूप काम किया जा रहा था, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे किए जा रहे थे, जो प्रोटोकॉल हैं, जो नियम है उसके तहत मजदूरों को सेफ्टी कैप्स दी गई थी या जैकेट्स दी गई थी या नहीं दिया गया था, ये तमाम चीजें देखनी होगी, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं पूर्व में भी देखी गई हैं कि मजदूरों को सेफ्टी मेजर्स के तहत काम नहीं कराया जाता और वो इसी तरीके से काम करते हैं और फिर घटनाएं होती है और जान चली जाती है। लिहाजा आप देखा जिस तरीके से जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने भी बयान दिया, उसमें कहा है कि 4 लोगों
लोगों की मौत हुई है और करीब 1 से 2 लोग जो है वो क्रिटिकल भी हैं। लिहाजा एक बड़ी लापरवाही है जिसके चलते जो मजदूर हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर फायर विभाग की गाड़ी भी पहुंची हुई है मौके पर, फायर विभाग के कर्मी भी पहुंचे हुए हैं अंदर, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है लिफ्ट 11वें फ्लोर से गिरी है तो तमाम चीजें देखी जाएंगी। अंदर अभी चीजें किस तरीके की हैं, क्योंकि अंदर जाने को नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर किसी को भी फिलहाल। और जो गेट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे फायर के कर्मचारी भी है, मौके पर एसीपी भी है। अब तमाम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, एडीसीपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और देखना होगा कि किस तरीके की, क्योंकि जिस तरीके से सख्त रुख अपनाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मनीष नेफुबा से भी है, ये लगातार सोशल वर्कर के रूप में काम करते रहे हैं और पूर्व में भी यहाँ पर जो बिल्डर एसोसिएशन है उनसे जुड़े हुए हैं। मनीष जी, लगातार इस तरीके की घटनाएं हम लोग देखते हैं, इससे पहले गौर सिटी में भी हुई थी और अब यहाँ घटना होती है जहाँ 4 लोग मर जाते हैं, जिलाधिकारी ने पुष्टि कर दी है, 2 लोग घायल है, क्रिटिकल है। ऐसे इन तरीके की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? लगातार घटनाएं हो रही हैं। देखिए, हम काफी टाइम पहले से डिमांड कर रहे हैं कि जिले में जो है सो जिले क्या प्रदेश में जो है सो लिफ्ट एक्ट होना चाहिए, लेकिन सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। हमें लिफ्ट एक्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे जितनी जल्दी सरकार दे वो उतना बढ़िया है, क्योंकि लिफ्ट एक्ट के बिना इस तरीके की घटनाएं नहीं रुक सकती। क्योंकि जब तक की जवाबदेही ही तय नहीं होगी, मान लिया कि जो है मैंने लिफ्ट लगाया, मेरे पे जवाबदेही नहीं है, मैं क्यों उसका मेंटेनेंस करूंगा? तो जब तक कि लिफ्ट में हादसे हो रहे हैं उसकी जवाबदेही तय नहीं होगी कि उसमें अगर किसी प्रकार की घटना हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तब तक यहाँ से इस तरीके के हादसों पे रोक लगाना संभव नहीं है। सोसाइटी में भी देखते हैं हम लोग की जो है लिफ्ट गिर जाती है, लोगों को चोट होती है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है और आज यहाँ घटना हो गई। एक प्रोजेक्ट है, 4 लोगों की मौत हुई है और शायद 5 लोग घायल भी हैं। 9 लोग सवार थे जिसमें से 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। तो ये जो 4 मौत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिमांशु, प्रदेश सरकार बताया जा रहा है कि अभी तक जिन मजदूरों की वहां पर मौत हुई है, क्या उनके परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं? अगर पहुंचे तो जरा उनसे बात कीजिए, पूछिए जरा कहाँ के हैं वो। मौत के लिए कौन है वो मौत के लिए जिम्मेदार? हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हिमांशु, क्योंकि जो जिन मजदूरों की मौत हुई है वहां पर उनके परिजन क्या वहां पर पहुंचे हैं और जो ये मजदूर हैं वो कहाँ के बताए जा रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है हिमांशु? देखिए, यहाँ फिलहाल तो नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें यहाँ जो आसपास की साइट में काम करने वाले मजदूर हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अंदर ही काम चल रहा था। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो उनकी फैमिलीज जिला अस्पताल पहुंच रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आसपास की साइट्स में और काम चल रहा है वहां के लोग मौजूद हैं। आप लोग यहाँ काम करते हैं? अंदर नहीं करते? नहीं सर, मैं नहीं करता हूँ इसमें। आसपास नहीं करते हैं? हाँ, मैं बाहर ही काम कर रहा हूँ। लोगों कैसे पता चला आपको? सर, मैंने सुना तो अभी भाग के आया मैं दौड़ के। हमने देखो मजदूर तो मजदूर होते हैं ना, तो एक साइड का अपना देखना पड़ता है। जिस तरीके से लापरवाही होती है, मजदूरों की जान चली जाती है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर, अब लापरवाही का तो गरीबी पिसता है ना। हिमांशु, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर जगह देखा जाता है कि हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। क्या सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर ये हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है? एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये पहला हादसा नहीं है हिमांशु, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। हालांकि डीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले पूरी छानबीन की जा रही है। हिमांशु, कोई अधिकारी अगर वहां पर मौजूद है तो जरा उनसे उनकी जवाबदेही लीजिए कि जो एनबीसीसी के अंडर में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या उससे संबंधित कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद है जो इसके बारे में बता सके? देखिए, तमाम अधिकारी अंदर हैं और लगातार इसी चीज को उठा भी रहे। यही सवाल है कि किस तरीके से गेट बंद कर दिया गया है, अंदर को मीडिया को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, अंदर गुपचुप तरीके से काम किया जा रहा है और ना जाने किस तरीके से अंदर अफसर जो है अब अंदर जांच करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से गेट बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ पुलिस के अफसर पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अफसर पहुंच रहे हैं, उनको आने जाने की अनुमति है। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है इसमें एनबीसीसी के अफसर अंदर ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मीडिया से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। सामने फ्रंट पे कोई भी नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, यहाँ पर गार्ड साहब मौजूद हैं, हालांकि अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है और गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे थे उसी दौरान ये गेट बंद कर दिया गया था, अंदर आने जाने की अनुमति किसी को नहीं है। बताया जा रहा है टावर 10 की ये घटना है। कुछ पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर पुलिस के सीनियर अफसर भी पहुंचे हुए हैं, जिलाधिकारी खुद जिला अस्पताल में मौजूद है और अंदर फायर विभाग के और अंदर तमाम विभाग के लोग पहुंचे हुए हैं। एनबीसीसी
के भी अधिकारी अंदर है, लेकिन अब तक कोई भी बाहर नहीं आया है मीडिया से बातचीत करने के लिए। और आप देखेंगे ये यहाँ से एसएचओ की गाड़ी है निकल रही है यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर अंदर पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन किसी को भी अंदर, मीडिया कर्मी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर गार्ड्स की तैनाती कर दी गई ताकि कोई भी अंदर बाहर ना जाए। हालांकि घटना स्थल तक जाने की जो है वो दी नहीं जा रही है किसी को अनुमति। और आप देखेंगे डीसीपी मौके पर आ गई हैं। इधर आइए, डीसीपी आ गई है मौके पर। अभी देखते हैं कि क्या स्थिति, डीसीपी मैम बात करती हैं और बात करने की कोशिश भी करते हैं उनसे कि आखिर क्या स्थिति रही, किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी घटना हुई है, और इसको देख के बात करने की कोशिश करते हैं। सामने ये डीसीपी है, उनकी गाड़ी है यहाँ पर, और ये डीसीपी है यहाँ से जोन सेंट्रल की, सुनीति मैडम है, ये यहाँ से पहुंची है अंदर घटनास्थल पे, और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आइए एक बार अंदर कोशिश करते हैं चलने की, देखते हैं क्या स्थिति होती है, जाने देते या नहीं। अरे मैम आइए, डीसीपी मैम आइए, जाने दीजिए। हेलो, जाहिर तौर पे देखिए यहाँ घटना, इस जगह घटना हुई है और यहाँ पर अब घटने पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पर। और लगातार क्या, कहाँ अंदर जा रहे हैं, जहाँ सब लोग जा रहे हैं? अंदर जाना मना है। क्यों, किसने मना किया है? किसने मना? आप देखिए तस्वीरें, ये गार्ड्स हैं, ये अंदर जाने को मना कर रहे हैं। और जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, हटिए, जाने दीजिए भाई। अरे कहाँ जाओगे अंदर? क्या यहाँ अब अंदर बढ़ रहे हैं जहां पर लोकेशन है, और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहीं पर घटना हुई है, यहीं पर वो हादसा हुआ है जहां पर 4 मजदूरों की जान चली गई है। फिलहाल आप देखिए डीसीपी पहुंच गए हैं, इसके अलावा एडीसीपी, एसीपी, तमाम अफसर अब मौके पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आज बारिश हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से कीचड़ है। फिलहाल जो सूचना मिल रही, पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है आखिर ये घटना क्या है। जिस तरीके से हम लोगों ने गाड़ी देखी है पुलिस की निकली है। फिलहाल आप देखेंगे कि इस समय न्यूज 18 की टीम वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है जहां पर वो घटना हुई है, जहां वो हादसा हुआ है। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ, एक बड़ी लापरवाही हुई है, आखिर इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। आखिर किसकी लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हुआ है? और देखा जा रहा लगातार ऐसे काम किए जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनती है, उसमें सुरक्षा मानकों को आखिर क्यों ताक पर रख दिया जाता है? जो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, सोचिए अपने घर को चलाने के लिए वो यहाँ पर दिन रात लगे होते हैं ताकि वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। लेकिन अगर इस तरह की लापरवाही देखी जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? आखिर किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय होती है? हिमांशु, अब जरा जो अधिकारी है वहां पर बात कीजिए उनसे, एक बार जरा पूछिए उनसे, इस तरह की लापरवाही जो हुई है आखिर कब तक बर्दाश्त की जाएगी इस तरह की लापरवाही? देखिए जाहिर तौर पे आपको बताएं, यहाँ पर लगातार लिफ्ट एक्ट की बात कही गई है, लिफ्ट एक्ट, लिफ्ट मेंटेनेंस एक्ट की बात कही है, ताकि उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आखिर जिम्मेदारी तय की जाए। और आप देखेंगे यहाँ से लगातार अधिकारी भी जा रहे हैं, ये एडीसीपी हैं जो मौके पर जा रहे हैं, और इससे पहले डीसीपी मौके पर गई हैं, एसीपी मौके पर गए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो घटनाएं लगातार हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जिम्मेदारी तय करी जाए। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक जो है इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और यहाँ हर रोज होती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाईराइज सोसाइटी है, तमाम बड़ी हाईराइज सोसाइटीज हैं। हाईराइज सोसाइटीज में इस तरीके की घटनाएं अब आम हो गई हैं। लिहाजा यहाँ पर लिफ्ट एक्ट की बात कही जा रही है ताकि लिफ्ट एक्ट लागू किया जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। देखिए मेंटेनेंस नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं होने के चलते क्योंकि आदमी की जिम्मेदारी नहीं तय है, लिहाजा जब जिम्मेदारी नहीं तय होती है तो इस तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। और ऐसे में मजदूर की जान चली के नाम पर ही आम जनता को लूटा जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि तमाम तरह की सुविधाएं आपको दी जाएंगी, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं मिलती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता की जेब ढीली की जाती है। जाहिर तौर पे देखिए हजारों रुपए महीने का मेंटेनेंस लिया जाता है, और एक आदमी नहीं कई आदमियों से, मतलब जितने फ्लैट ओनर्स हैं वहां पे, चाहे 2000 परिवार है चाहे 2500 परिवार है, सबसे लिया जाता है। और मेंटेनेंस लेने के बाद उस तरीके का मेंटेनेंस नहीं हो पाना, लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं होना, इस तरीके की घटनाएं होना हर रोज होती है, हर घंटे होती है यहाँ पर। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटीज है, लिहाजा इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। और अब जिस तरीके से पूर्व में भी घटनाएं हुई है जिसमें मजदूरों की जान चली गई है, और अब आज एक बड़ा हादसा हो जाता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में,
ड्रीम आम्रपाली का प्रोजेक्ट है ये, और यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो जाती है, 102 लोग क्रिटिकल हैं और बताया जा रहा है कि बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है जी। और हिमांशु ये भी है क्योंकि जो घटनाएं लगातार एक के बाद एक घटती जा रही हैं, चाहे बात अभी की करें यानी कि जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है उसकी बात करें, या इससे पहले पारस टियारा में हुआ, उससे पहले लोटस जिंग में हुआ, तो कई ऐसी सोसाइटियां हैं जहां लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि इन घटनाओं को रोकने के लिए वाकई कोई ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे कि ऐसी घटनाएं ना घटे, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से हादसे होते हैं आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन हिमांशु सर आप ये भी बताइएगा कि जो लोग अभी घायल है, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, उनकी क्या स्थिति है, क्या उनके भी परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिला अस्पताल में सबसे पहले यहाँ से जो तमाम लोग घायल थे और जो मृत अवस्था में थे, सबका मृत अवस्था वालों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और जो घायल है उनका इलाज जारी है। इस घायलों को देखने के लिए जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों को बेहतर इलाज देने के लिए कहा था, उसी का जायजा लेने पहुंचे थे जिलाधिकारी जिला अस्पताल। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद से ये सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि अभी पुलिस के अफसर ने कुछ लोगों को मौके से हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी आखिर यह हादसा हुआ है तो किसकी हिला हवाली की वजह से हुआ है, किसकी लापरवाही रही है और क्या सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं वो पूरे हुए या नहीं हुए, इन सब चीजों को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, जरा ये भी आप बताइएगा क्योंकि जो काम चल रहा था क्या उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है या अंदर और भी कोई लोग मौजूद है जो मजदूर है वहां पर, वो भी अभी मौजूद है वहां पर? आप लोग यही काम करते हैं? कहाँ हुआ था हादसा? उधर है, उधर पीछे। तो क्या दिक्कत रही, क्यों हो गया इतना बड़ा हादसा? मालूम नहीं है सर, उधर जाइए तब पता चल जाएगा। उधर आदमी उधर ही है, यहाँ पे नहीं है, उधर है। 15-20 मिनट साथ में काम करने वाले थे ना? नहीं। आप लोग यहाँ काम नहीं करते हैं अंदर? हम लोग यहाँ करते हैं, आधा घंटा जाएगा उधर पीछे जाने में। तो ये देखिए ये प्रोजेक्ट है इस तरीके का, एनबीसीसी ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करा रही है। जो आम्रपाली का ड्रीम वैली प्रोजेक्ट है इसको एनबीसीसी पूरा करा रही है और लिहाजा यहीं पर इस तरीके की लिफ्ट गिरती है और हादसा हो जाता है और हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो जाती है, 2 क्रिटिकली घायल होते हैं और जिनका इलाज चल रहा है और कुल 5 घायल है। फिलहाल यहाँ पर मौके पर जो पुलिस के अफसर हैं, सीनियर अफसर हैं, वो सब पहुंचे हुए हैं और हम अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि बीच में दीवार है, अंदर जाना है, अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर क्या स्थिति है मौके पर और क्या मौके मुआयने पर देखा जा रहा है, किसकी लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये तमाम बड़े सवाल हैं, लगातार पूछा जाता है और जिम्मेदारी तय होना ये इसलिए भी से काम किया जाता है, सामान ले आना ले जाना होता है, तो क्या जो वहां पे इंजीनियर मौजूद होते हैं, जो लिफ्ट इंजीनियर होते हैं, क्या वो वहां पर मौके पर मौजूद नहीं होते कि अगर कुछ भी चीजें आप लोग यही काम करते हैं? कर दिया जाए। देखिए यही तमाम बड़े सवाल हैं और लापरवाही जो हुई है उसमें जिम्मेदारी तय करना ही अभी सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी तब तक इस तरीके की घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। हर रोज घटनाएं होती है, हर दिन घटनाएं होती हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा हाई राइज सोसाइटीज है, हाई राइज सोसाइटीज में लिफ्ट मेंटेनेंस नहीं होता है, लिहाजा इस तरीके की घटनाएं होती है। लिफ्ट फ्री फॉल होकर कई फ्लोर से नीचे गिरती है। कई बार तो इस तरीके का भी देखा गया है कि लिफ्ट में बुजुर्ग भी सवार होते हैं, बच्चे भी सवार होते हैं और वो उनको चोट लगती है, उनके हाथ टूटते हैं, उनके पैर टूटते हैं और ऐसे में जिम्मेदारी तय नहीं होती है। महज जो है वो खाना पूर्ति हो जाती है। लेकिन जब तक लिफ्ट मेंटेनेंस एक्ट लागू नहीं होगा, लगातार यहाँ पर रेजिडेंट, सोसाइटी वासी, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, RWA, तमाम जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो लगातार अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर लिफ्ट का जो एक्ट है उसको लागू कर दिया जाए ताकि जब लागू होगा तभी जिम्मेदारी तय होगी और जब जिम्मेदारी तय होगी तो लोग मेंटेनेंस करेंगे। अभी जिम्मेदारी तय नहीं है, टालमटोल होती है, ये उनकी जिम्मेदारी थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। लिहाजा जब जिम्मेदारी तय हो जाएगी या तो उस एओ की जिम्मेदारी तय होगी जिसको वो सोसाइटी हैंड ओवर कर दी गई है, या उस बिल्डर की जिम्मेदारी तय होगी, या उस कंपनी की जिम्मेदारी तय होगी जिससे उनका MOU साइन हुआ।